सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फैंस। मेरे मन में ख्याल आता है कि इंसान तो ज़मीन पर बहुत लड़ चुके, अब ईश्वर को भी लड़ना चाहिए और उसे चुनाव लड़ना चाहिए, इलेक्शन फाइट करना चाहिए। लेकिन चुनाव लड़ने के साथ साथ ईश्वर का नामकरण भी होना चाहिए। आखिर क्या नाम है उसका, किन नामों से हम पुकारते हैं उसे, कभी आपने सोचा है? कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड, वाहिगुरु। इन तमाम नामों से उसके विभिन्न धार्मिक होने का आभास होता है। जैसे सनातनी भाई उसे भगवान कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक हिंदू परिवेश में है। धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ धारण करे, एक सिंहासन पर बैठा हुआ कोई भगवान होगा। मुसलमान भाई उसे खुदा कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। तो एक आम व्यक्ति के मन में एक छवि बनती है कि वो एक अचकन बंडी पहने, दाढ़ी में लंबी टोपी लगाए, हाथ में तस्वीर लिए, कोई मुस्लिम भेष में होगा। और जिस क्राइस्ट लोग, क्रिश्चियंस लोग उसे गॉड कहते हैं, तो तुरंत एक छवि बनती है कि वो सिर पर हैट लगाए, सूट में टाई बांधे, एक कोई अंग्रेज़ होगा। इसी तरह वाहिगुरु कहते ही ये लगता है कि कोई वो हृष्ट कोई सिख होगा जिसने पगड़ी पे बांधी होगी, वो कोई सिख होगा। तो इस तमाम छवियाँ डेवलप कर ली। इसी तरह दुनिया में जो बहुत सारे धर्म चल रहे हैं, उन सब के अलग अलग गॉड हैं, उनके अपनी अपनी इन्होंने छवि बना दी है। तो उसका कोई नाम नहीं है। भगवान कहते ही वो हिंदू बन जाता है, और खुदा और अल्लाह ताला कहते ही वो मुसलमान बन जाता है, गॉड कहते ही वो क्रिश्चियन बन जाता है। इसी तरह तो उसका कोई नाम नहीं है। उसको भी नाम रखना होगा अपना, कि एक ऐसा नाम जो कॉमन नाम हो, जिसको पुकारने से, जिस नाम को लेने से उसके किसी भी धर्म का होने का आभास ना होने पाए। ये बात आज तक जितने भी ज़मीन पर मैसेंजर आए, पैगंबर आए, संदेशवाहक आए और तमाम ज्ञानी लोग आए, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कोई तो ऐसा नाम रखो उसका जिसको लेने से उसके किसी भी धर्म का होने का आभास ना हो। तो ये मेरे मन में ख्याल आया था, इसको मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। साथ ही ये इंसान जैसा भी होता है, ज़मीन पर जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे भी लोग हैं, उन सब ने अपनी तरह का ही ईश्वर बना लिया है, डेवलप कर लिया। इसी तरह एक अगर सांड भी सोचता होगा कि उसका ईश्वर कैसा होगा, तो वो यकीनन कुछ धारणा ऐसी ही बनाता होगा कि उसका जो ईश्वर है वो एक अच्छी नस्ल का, चौड़े हांड का, ऊंचा सा कोई सांड होगा, जिसके सींग काले रंग के होंगे, घुमावदार, और गले में सोने की घंटियां बांधे होगा। तो इस तरह की छवि उसकी भी होगी, क्योंकि हम जब इंसान होकर अलग अलग छवियां ईश्वर की गढ़ रहे हैं, तो एक सांड को भी अपने ईश्वर की छवि बनाने का पूरा अधिकार है। मेरा ऐसा मानना है। तो फिलहाल इतना ही, आप लोग विचार कीजिए इस पर। चलते हैं और फिर लौट कर मिलते हैं।